दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एसएससी पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो चुकी है। लाखों छात्रों ने परीक्षा तो दी, लेकिन सेंटर पर लगे कंप्यूटर बार बार हैंग कर रहे हैं। वहाँ के प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियाँ दिख रही हैं। प्रश्न पत्रों में गड़बड़ियाँ का मतलब कि जैसे कि मैथ्स का एग्जाम है तो वहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन जा रहा है, अगर रीजनिंग का एग्जाम है तो वहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन डाल दिया जा रहा है। जहाँ पे आपको ऑप्शन 4 मिलते हैं वहाँ पे आपको ऑप्शन 3 मिल रहे हैं। सेंटर में अफरा तफरी मची हुई है। परीक्षा केंद्र बहुत दूर दिया जा रहा है। जैसे कि कोई बच्चा राजस्थान का है तो उसका जो परीक्षा सेंटर है, जो परीक्षा केंद्र है, वो आपको अंडमान निकोबार दे दिया जाएगा। तो आप ही सोचिए कि मिडिल क्लास का बच्चा जो एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, जिसकी पॉकेट मनी अजीब तरीके से निकलती हो, क्या वो 10 से 20 हज़ार खर्च करके अंडमान निकोबार जा पाएगा एग्जाम देने? मतलब ये कुल चाहते हैं कि कंपटीशन कम ऐसे ही हो जाए कि बच्चे एब्सेंट हो जाए। अब आपका एग्जाम, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपका एग्जाम सेंटर जम्मू कश्मीर भेज दिया जाए, तो इस तरीके से एसएससी सेंटर्स दे रही है बच्चों को। और जो एसएससी एग्जाम देने का जो ठेका दिया है, एडुकेटी एक कंपनी है, उसको दिए। इसके पहले टीसीएस को था। जस्ट अभी एडुकेटी आई तो ये अचानक से हुआ, और ये एडुकेटी ऐसा कर रही है कि सेंटर दूर दे रही है, प्रश्न पत्र में गड़बड़ियाँ दिख रही हैं। ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जिस कंपनी का पास्ट पहले से ही खराब है, जिस कंपनी के ऊपर पहले से ही इल्जाम है पेपर लीक कराने का। उस कंपनी को फिर से कॉन्ट्रैक्ट देने का मतलब क्या है? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। इसका मतलब तो यही निकलता है। इन समस्याओं से तंग आकर छात्रों ने आंदोलन किए। दिल्ली चलो आंदोलन का नारा दिया। वहाँ पे भी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, टीचर के साथ दुर्व्यवहार हुआ। टीचर से बोला गया कि अगर आप मर्द होते तो आप वर्दी पहनते। ऐसा उनसे इस तरह से व्यवहार करके उनसे बात किया गया। जो लेडी टीचर थे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। जब बच्चे आंदोलन कर रहे थे तो उनके साथ अलग ढंग से पेश आया गया, लाठीचार्ज की गई उनके ऊपर। तो क्या वो अपनी मांग नहीं रख सकते हैं? क्या वे अपनी मांग नहीं रख सकते हैं? कुछ टीचर्स जो हैं डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने दिल्ली पहुंचे, तो डीओपीटी मिनिस्टर उन टीचरों से मिलने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनके पास उन प्रश्नों के उत्तर नहीं थे ना जो प्रश्न हम लोग करने वाले थे। गलती तो उन्होंने की ही है, और गलती एक बार नहीं, ये लोग दोहरा रहे हैं बार बार। तो जब कुछ दिनों के बाद जो एसएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये दावा किया कि ये जो गलतियां हैं, जो इस एग्जाम में गलती हुई है, इस एग्जाम की गलतियों को सुधारा जाएगा। लेकिन उसके बाद जस्ट एक हफ्ते बाद स्टूडेंट का एग्जाम होता है, सेम वही सिचुएशन, वही गलतियां फिर दोहराई जाती हैं। इसका मतलब है कि ये लोग मानने वाले नहीं हैं। मतलब कि एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी है भारत में, और हम बनने चले हैं विश्वगुरु। तो ऐसे तो नहीं बनने वाले। तमाम आंदोलन एवं बहुत सारे प्रयासों के बावजूद एसएससी ने 59,000 से ज़्यादा बच्चों का री एग्जाम करवाया, लेकिन री एग्जाम में भी ऐसी गलतियां फिर से पाई गई। सोचिए, री एग्जाम में भी ऐसी गलतियां पाई गई। तो क्या आपको क्या लगता है कि कभी एसएससी निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से एग्जाम करा पाएगी, या फिर एडुकेटी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसको हटा के फिर से टीसीएस को देना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।